ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है बीके नीलेश्वरी। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मैं परम आदरणीय तपस्वी मूर्त दादी प्रकाशमणि जी को बहुत नज़दीक से देखी। जब मैं इस ज्ञान में आई 2001 में, दादी जी को सबसे पहले मैं मिली कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिस समय हमारे जोन का सेवा का टर्न था। उस समय दादी जी को मैं सबसे पहले मंच पर देखी तो दादी जी को देखते ही ऐसे लगा मानो मेरी तपस्या ही पूर्ण हो गई हो। और पूरी सभा को दादी ये पूछ रही थी कि सभी को रहने का स्थान अच्छा मिला, सभी अच्छे से पहुंच गए, सभी की भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी है करके। तो मानो दादी जी का पूछना और ऐसे लगा मानो पूरा थकावट ही मिट गया हो। और दादी जी बहुत ममतामयी थी। मैं बहुत कम उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो दादी जी को बहुत नज़दीक से देखने का ये सौभाग्य मिला। और छोटी थी इसलिए जब दादी जी जोन की मीटिंग में बैठती थी या जोन के बहनों का जब पिकनिक होता था तो मैं शुरू में बैठती थी सबसे सामने में दादी जी के। तो जब दादी जी के सामने में बैठती थी और दादी जी को देखती थी तो ऐसा तेज झलकता था कि मानो दादी को देखते ही रहो। ऐसे महसूस होता था कि एक टक भी अलग ना हो और निहारते ही रहे। दादी जी को ऐसे महसूस होता था। और वैसे तो दादी जी को देखने का बहुत ही सौभाग्य मिला। भट्टियों में आते थे तब, और एक बारी जब यूथ विंग का प्रोग्राम चल रहा था, उस समय का तो प्यार दादी जी का भुलाए नहीं भूलता है। जैसे ही हम सारे यूथ पहुँचे तो दादी जी देख कर के इतनी खुश हुई और अपनी बाहें फैला कर के बहुत प्यार से हम सबको ऐसे लग रहा था जैसे अपनी बाहों में समा रही है। और वो दृश्य देख करके ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हम व्यक्तिगत रूप में दादी जी की बाहों में समा रहे हैं, मनातीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव हम दादी जी का देख रहे थे। और ऐसे तो बहुत सारे अनुभव है दादी जी के साथ में। और हमने अपनी परम आदरणीय दादी जी को पा करके, वो भी मुख्य प्रशासिका के रूप में पा करके बहुत धन्य हुए। और दादी जी हम सब ब्रह्मा कुमारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही। दादी जी को देख करके ही ऐसे लगता था मानो जीवन को कैसे हम दादी जी जैसे बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि दादी जी का हर कार्य प्रेरणा स्रोत था हम सब बहनों के लिए। दादी जी का दिल बहुत बड़ा था। एक बारी एक डॉक्टर बहुत अच्छा दादी जी का अनुभव सुना रहे थे कि दादी जी आप इतने बड़े कारोबार को संभालते हैं, इस यज्ञ की मुख्य प्रशासिका, इतने बड़े संस्था की, और इतने सारे डिपार्टमेंट है, इतने सारे समर्पित लोग हैं, कि आपको कभी हेडेक नहीं होता है? तो दादी जी बहुत ही हल्के रूप में बोली कि मैं कभी अपने को हेड समझती ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे कभी हेडेक होता ही नहीं है करके। और इसीलिए दादी जी ने प्रैक्टिकल में हम सबको ये पाठ पढ़ाई, निमित्त और निर्माण भाव का, कि दादी जी के अंदर वो निमित्तपन इतना था, कहीं से भी मेरापन नहीं था। दादी जी कभी भी अपने प्रवचन में ये नहीं कहती थी कि मैंने ये किया करके, बल्कि दादी जी हमेशा यही कहती थी, दादी जी का ये कहना है, दादी का ये बोलना है। वरना दादी के अंदर में मैं और मेरापन बिल्कुल भी नहीं था। जो पाठ दादी जी ने सिखाया, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, वो दादी जी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, जो उनके प्रैक्टिकल जीवन में देखने को मिलता था। तो यही दादी जी की शिक्षाएं थी, सादगी, स्वच्छता, निर्माणता, निरसंकल्पता, जो देखने को बनता था और एक प्रेरणा मिलता कि दादी जी जैसे हमें अपने जीवन को बनाना है। अगर दादी जी की कुछ विशेषताओं को भी अगर हम अपने जीवन में धारण कर ले तो सचमुच हमारा ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, और जो बाबा चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। क्योंकि हमने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो मम्मा बाबा के समान ही दादी प्रकाशमणि जी को देखें, तो कभी ये नहीं लगा कि हमने मम्मा को नहीं देखा या बाबा को नहीं देखा, क्योंकि दादी जी से हमने वो सब प्यार पाया जो हम मम्मा बाबा से के बारे में सुनते हैं। वो सारी चीज़ें हम दादी जी के अंदर देखते थे। तो ऐसी बहुत सारे अनुभव हैं जो दादी जी के साथ हम देखे और रहे, और मिलने का सौभाग्य मिला। कभी लगता था कि हम छोटे उम्र में आ गए बाबा के घर में ब्रह्मा कुमारी बनने, लेकिन जो चीज़ें हमने देखा, जो अनुभव किए, शायद अगर हम बड़े होकर के आते तो वो चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलता। तो ऐसी परम आदरणीय जी दादी जी को
श्रद्धा सुमन समर्पित है। ओम शांति।